Let's start this session with another important topic related to damages only. लास्ट सेशन में मैंने आपको डैमेजेस का कंसेप्ट समझाया था. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डैमेजेस सेक्शन 73 और 74 में इंक्लूडेड हैं, यू ऑलरेडी नो. सो नाउ कंटिन्यूइंग दैट सेम थिंग, डैमेजेस को आप कितनी तरीकों से देते हो, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डैमेजेस दैट आर प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कि जब आप दूसरे पर्सन को, जिसके साथ कुछ भी गलत हुआ है या जिसने लॉस सफ़र किया है, इंजरी हुई है, उसको जो डैमेजेस या मनी क्लेम जो देना है, कंपनसेशन जो देनी है, वो आप कितने तरीकों से दे सकते हो. what are the different kinds of damages are there. So इससे रिलेटेड जुडिशरी एग्जाम में क्वेश्चन भी आया माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस सेपरेट सेशन. तो आपको आज के सेशन में पता लगेगा कि डैमेजेस का कंसेप्ट आपको क्लियरली पता है कि डैमेजेस क्या होते हैं. ऐसे क्लेम, ऐसी कंपनसेशन जो मनी की फॉर्म में आप उस पार्टी को देते हो जिसको लॉस या कोई भी इंजरी सफरिंग हुई है. Okay, so kinds of damages. Now we will see this concept in detail. अलग अलग तरीके के damages कौन से होते हैं in Indian Contract Act, right? So the very first is unliquidated damages. Unliquidated normally कैसे होते हैं? ऐसे damages जो कि monetary form में तो दिए ही जाते हैं, मतलब आप money की form में देते हो, are awarded by the court after due assessment. मतलब कि यहाँ पर पूरी असेसमेंट होती है. असेसमेंट मीन्स कैलकुलेशंस होती है. जब कोर्ट कंप्लीट कैलकुलेशन कर लेती है, ये देख लेती है कि दूसरी पार्टी को कितनी अमाउंट तक लॉस सफ़र करना पड़ा है और इन फ्यूचर में अगर उसको वो लॉस नहीं मिला तो और कितना करना पड़ जाएगा. सो ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जब कोर्ट एक नतीजे पे आती है और अपना आंसर बताती है कि इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा, उस अमाउंट को बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. राइट, एंड दिस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 73. 73 में मैंने बताया था ना कि यहाँ पर क्या होता है, लिखा नहीं होता है अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी नहीं होती है, आपको लीगल रेमेडी लेनी पड़ती है, मतलब कोर्ट में जाना पड़ता है और कोर्ट अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से दूसरी पार्टी को निर्देश देती है कि जाइए इतनी अमाउंट उसको पे कीजिए जिसके साथ गलत हुआ है. तो ये होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. क्लियर? देन another concept we have is, or another kind of damages, liquidated damages. इसका बिल्कुल opposite. liquidated damages में क्या होता है, क्या यहाँ पर भी कोर्ट का निर्देश होता है? देखिए यहाँ पर क्या होता है कि obviously legal remedy है, कोर्ट में आप जा सकते हो, but one important thing is that कि damages जो होते हैं that are already stated and stipulated, मतलब कि already given है, mention है in the contract. गिवन होते हैं या मेंशन होते हैं अमाउंट उसकी कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि हमने पढ़ा था सेक्शन 74 में. और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी अमाउंट होगी आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते. ओके, यू कैन नॉट एक्सीड दैट अमाउंट. एक बार जो लिखी गई है 5 लाख रुपए थे, तो 5 लाख रुपए तक ही कंपनसेशन दूसरी पार्टी क्लेम कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं. राइट, सो डैमेजेस दैट आर गिवन या मेंशन स्पेसिफिकली इन द कॉन्ट्रैक्ट, उनको हम बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस. ऐसे डैमेजेस जो ऑलरेडी कैलकुलेट हुए हैं, जिनको फर्दर असेसमेंट या कैलकुलेशंस की नीड नहीं है. अमाउंट इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ एंड दिस इज गिवन इन सेक्शन 74. तो अब आप इजीली इनका डिफरेंशिएट कर सकते हो. कोई पूछे सेक्शन 73 इज अबाउट सर दिस इज अनलिक्विडेटेड damages and 74 is about liquidated damages. Right, then another kind is ordinary और general damages. जनरल जो होते हैं, ऑर्डिनरी मीन्स जो आपको नॉर्मली देखने को, नेचुरली देखने को मिलते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशंस या कोई कंसेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं है. क्या होते हैं ऐसे डैमेज जो नेचुरली अकर होते हैं इन द यूजुअल कोर्स ऑफ इवेंट्स, जो पता है कि ऐसा लॉस जो होगा ही होगा, आप ऑलरेडी इस लॉस को माइंड में लेकर चलते हो, और ऐसी थिंग्स जो कि ब्रीच पर हो सकती हैं, सो विच द पार्टीज वर श्योर वुड अराइज कि ये भैया होगा ही होगा. सो दैट इज द केस कि आप यहाँ पे इनको जनरल डैमेज की कैटेगरी में डालते हो. ऐसा नहीं है कि ये समथिंग न्यू केम टू द पार्टीज. एक एग्जाम्पल से समझते ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए. ए जो होता है वो डिसाइड करता है कि मैं कुछ सेल करता हूँ और ट्रांसपोर्ट करता हूँ 10 बैग ऑफ पोटैटोज टू बी. ठीक है, आपको सर 10 बोरियां आलू की भेज रहा हूँ, ए कहता है बी को, और फॉर ₹5,000.
कि इस डेट आफ्टर 2 मंथ्स आपके पास 2 बोरियां आलू की आ जाएंगी, सॉरी 10 बैग्स, राइट। एंड जिस दिन ये डेट आई, जिस दिन ये डेट परफॉर्म होनी थी, ये काम होना था, द रेट ऑफ पोटैटोज इंक्रीज्ड। ए को तो लगा कि 5,000 में मैंने ऑलरेडी डील कर रखी है, बट भैया आलू की तो कीमत बढ़ गई, आलू तो मार्केट में और महंगे हो गए, सो नाउ द रेट इज हेयर इंक्रीज्ड। अब जब रेट इंक्रीज हो गया तो क्या आपको लगता है ए उसी डील पर रहेगा? ए ने क्या करा, बी को मना कर दिया, नहीं सर मैं आपको आलू नहीं दे सकता, 10 बोरियां तो बिल्कुल नहीं, मैं तो घाटे में ही चला जाऊंगा। सो अब एक देखा जाए तो बी के साथ तो यहाँ पर गलत हुआ ही है, बी ने तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, बी की क्या गलती है? बी क्या करता है, बाइज द 10 बैग्स ऑफ पोटैटोज फॉर ₹5500, 5,000 की जगह 5500 में आलू खरीदता है। नाउ ही कैन रिसीव, जो उसको 500 रुपये एक्स्ट्रा लगे, कहाँ उसे सिर्फ 5,000 देने थे, अब उसको 5,500 देने हैं, तो प्लस 500 तो उसने एक्स्ट्रा पे करे। जो ये 500 है ये उसको ए से मिलेंगे एज ऑर्डिनरी डैमेज, जो कि अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रीच। और ये दिख भी रहा था कि आलू की कीमत बढ़ी तो एक सेलर नहीं बेचेगा, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव इज स्पेशल डैमेजेस और कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस। जैसे अभी हमने ऑर्डिनरी और जनरल रीड करे हैं, ये स्पेशल काइंड ऑफ होते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल होते हैं। क्या होता है इसमें, दीज डैमेजेस कैन अराइज ऑन अकाउंट ऑफ अनयूजुअल और डिफरिंग सर्कमस्टेंसेस। ओके, कोई अनयूजुअल इवेंट हुआ है जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं था, एकदम हटके ऐसा इवेंट हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते थे, और ऐसे सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन ऐसी बन गई कि आपको लॉस हुआ, एंड द इंजर्ड पार्टी को लॉस फेस करना पड़ा, विच कुड नॉट हैव बीन फोरसीन, जो आपको लग ही नहीं रहा था कि ऐसा लॉस होगा, एंड इवेंचुअली दैट रिजल्ट इनटू कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस आपको हुए। तो ऐसे डैमेजेस आर यूजुअली नॉट रिकवरेबल, इनको आप रिकवर नहीं कर सकते हो। अगर उस स्पेशल सर्कमस्टांस को, ये था कि ऐसे सर्कमस्टांसेस, स्पेशल थिंग्स आर ब्रोट टू द ड्यू नॉलेज ऑफ द ब्रीचिंग पार्टी, ठीक है, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस कैन बी इवेडेड बाय देम, राइट। अगर ऐसा जो स्पेशल सर्कमस्टांस हुआ है, या ऑलरेडी एक पार्टी को पता था कि ऐसा है, तो अगर उस पार्टी ने उसको रोकने की कोशिश की होती तो वो लॉस कम हो जाता, तब तो भैया दूसरी पार्टी से आप लॉस क्लेम कर सकते हो। बट अगर दूसरी पार्टी की भी नॉलेज में नहीं था तो आप उनसे भी नहीं कवर कर सकते। तो स्पेशल डैमेज के लिए आपको स्पेशल कोज या स्पेशल सर्कमस्टांसेस दिखाने पड़ेंगे दैट अदर पार्टी को इस चीज़ की नॉलेज थी। ओके, सपोज करो कि वेदर बहुत गलत था या वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं थी, स्टिल दूसरी पार्टी ट्रांसपोर्ट करती आपका सामान, तो उनको नॉलेज थी कि वेदर की वजह से सामान खराब हो सकता है, तब तो आप दूसरी पार्टी से क्लेम कर सकते हो। बट ऑन द ड्यू ट्रांजिट जब सामान था तो अचानक से एकदम से बहुत तेज तूफान आ गया, दैट वाज नॉट इवन इन द नॉलेज ऑफ बोथ द पार्टीज, तो यहाँ पर दिस अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल, right? Then next kind of damage you can see on your screen is punitive damages. Punitive का मैंने शायद आपको लास्ट सेशन में भी टर्म समझाई थी। Punitive is a kind of पनिशमेंट के तौर पर जब एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज की जाए, भाई जितना लॉस हुआ है वो तो है ही है, प्लस पनिशमेंट के लिए तुम 1 लाख और एक्स्ट्रा दोगे, तो वो होता है प्यूनिटिव डैमेज, ताकि दूसरी पार्टी अगली बार कुछ गलत करने से 100 बार डरे, रुके। So these refer to those damages which are kind of a penalty लगना for the breaching party in the form of punishment के तौर पर आप उन पर लगाते हो कि कल वो ये काम करते हुए 100 बार रुक जाए। कोर्ट्स रेयरली अवॉर्ड प्यूनिटिव डैमेज, कई बार नहीं देती है, बट बहुत ही रेयर टू रेयर केसेस में मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में तो खासकर, एंड दीज आर जनरली अवॉर्डेड इन केस ऑफ टॉर्ट्स। हम टॉर्ट एक्ट जब करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर प्यूनिटिव डैमेजेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत रेयर, बट यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दिस। नेक्स्ट इज नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल नेम से ही सजेस्ट है ऑफ वेरी लेस अमाउंट, सो दीज डैमेजेस आर बेसिक टू बियर, बहुत ही मिनिमम अमाउंट का होता है, जैसे कि आपको 10 रुपीज़ का लॉस हो गया, 50 रुपीज़ का लॉस हुआ, एंड दीज आर मिनिमम अमाउंट जो कि अवार्ड दी जाती है इंजर्ड पार्टी को हु माइट नॉट हैव सफर्ड अ हैवी मॉनेटरी लॉस, जिसको ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। ऑल राइट, सो इसका नेम नॉमिनल है, मीन्स नॉट दैट हाई अमाउंट ऑफ लॉस। सो विद दिस वेरियस काइंड ऑफ डैमेजेस वी हैव डिस्कस्ड, एंड आई होप आपको डैमेजेस का टॉपिक अब क्लियर हो गया, किस रूप में, किस तरीके से,
कैसे कैसे हम ब्रीचिंग पार्टी या पार्टी विच सफर्ड द लॉस उसको कंपनसेट कर सकते हैं, और ऐसी पार्टी के पास कितने तरीके के डैमेजेस का ऑप्शन है क्लेम करने का. So with this session came to end, and I hope you enjoyed this. Stay tuned for the next one. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.